कभी कभार कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज वे में रखी हो फिर भी थोड़ा सा नज़रिया बदलो तो तुरंत से ऑर्गेनाइज दिखने लगे, ऐसा होता है। आज मेरा डेस्क बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब अनऑर्गेनाइज नहीं है, पर चीज़ें बस ऐसे रख दी है। पूरा दिन बड़ा काम वाला था, मीटिंग वाला था, तो मैंने सोचा यार आराम से सब ठीक रखेंगे। पर आज जब ये डेस्क देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ है इसमें, कितना अनऑर्गेनाइज्ड पर फिर भी परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो स्प्रेयर, हेयर स्प्रेयर, पानी वाला, जिसकी वजह से मैं अपने बाल ठीक कर सकता हूँ और फिर वो हल्का सा वैक्स लगा सकता हूँ ताकि बाल अच्छे से मैं वीडियो शूट के दौरान अच्छे रह सके। आई नो होता है, दिखता नहीं है कि इतना मेहनत किया है बालों के पीछे, पर ये हर बार की मेहनत है। एनीवे, मूविंग अहेड। फिर वो लैंटर्न, उसके बाजू वाली माला जो मुझे कोलकाता मीट एंड ग्रीट से मिली थी। फिर ये स्टोरी टेलर्स कॉर्नर, ये कागज़, आपको पता है क्या, ये कागज़ कुछ 8-9 साल पुराना है। स्टोरी टेलर्स कॉर्नर। मैंने जब रेडियो की जॉब ज्वाइन की ना, तो हमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसा बताया गया था कि आप लोग पेंटर हो। मैंने बोला है, आई थॉट हम आरजेस हैं। तो बोले कि नहीं, तुम लोग पेंटर हो। पेंटर का काम क्या होता है कि एक ब्लैंक कैनवस पे अपने मन के जितने भी विचार हैं वो अपने कलर के ज़रिए, अपने वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, या फिर वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशली पींची होती है, उससे वो पिक्चर बनाता है, वो रंग भरता है और एक नया विश्व क्रिएट करता है। सो यू गाइज आर पेंटर्स। आपका काम है अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के ब्लैंक कैनवस पे पिक्चर क्रिएट करना, एक वर्ल्ड क्रिएट करना। एंड आई एम लाइक हाँ। एंड देन इट हिट मी सो हार्ड कि यार एक मिनट, ऐसे देखा जाए तो हम सब कहानीकार ही है ना। यहाँ पे मैं बैठा बैठा अपने डेस्क को देख रहा था और उसमें से मुझे कुछ सूझा और मैंने आपके साथ बात करना शुरू कर दिया, तो मैं कहानीकार हो गया। बिल्कुल वैसे भी हर कोई कहानीकार ही है ना। जैसे कि अगर ये पीछे वाले दरवाजे पे नॉक करके मेरी बहन एंटर होती है और उसके ड्राइंग क्लासेस कैसे रहे उसकी बात करती है, तो वो भी कहानीकार है। अपनी ऑफिस से, अपनी दुकान से पापा जब वापस आते हैं और उनका पूरा दिन कैसा गया, मेहता जी के साथ क्या बातें हुई, फिर लंच के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, उनके फैमिली के बारे में बात, या फिर टिफ़िन के टाइम पे मेहता जी ने क्या खाया, और उसी बात को सुन के माँ बाहर आए और फिर पापा को हल्की सी डांट दे के, एक तो मैं आपके लिए इतनी स्वीट रखती हूँ, मैं 3 आपके लिए रखती हूँ और उसमें से 2 आप उनको दे देते हो, तो मेरा फ़ायदा क्या। तो उनके बीच की वो प्यारी सी नोक झोंक, तो वो दोनों भी कहानीकार ही है ना। उनको सुनने वाला मैं भी तो कहानीकार हूँ। और वो जो मेन रूम में टीवी चल रहा है, कोई सीरियल चल रही है, वहाँ भी कहानी चल रही है। तो सारी चीज़ें कहानी है ना, हम सब कहानीकार हैं। मतलब आपको पता है क्या, हमें ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बताई गई थी। ये जो स्टोरी टेलिंग वाली बात है कि यू आर अ स्टोरी टेलर, एवरीवन इज़ अ स्टोरी टेलर, ये हमें डायरेक्टली नहीं बताई गई थी। इनफैक्ट जब मैंने अपनी रेडियो की जॉब शुरू की ना, तो मुझे तो बहुत डराया गया था। मतलब इतना प्रेशर, कैसा, मैं बेचारा 21-22 साल का लड़का और उसको रेट्रो के ज़माने का शो दिया गया, पुरानी जीन्स। मतलब ऐसा शो कि जिसमें अब कुछ बदला नहीं जा सकता, वो हो चुका है। इट्स लाइक हिस्ट्री लेसन। आपको सिर्फ उसको अच्छे से बताना है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार मैं जो चीज़ ऑलरेडी कितने सारे बरसों से सुने ही जा रही है या फिर देखी जा रही है, उसको फिर से कैसे कहूँ हैं। और फिर मुझे पता है क्या बताया जाता था कि देखो, तुम जो शो करने वाले हो ना, उसको सुनने वाले तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उन्होंने वही सारी कहानी बहुत बार सुनी है, तो मेक श्योर कि तुम कोई फैक्चुअल एरर ना करो, वरना तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। मेक श्योर कि तुम अपनी बात अच्छे से कहो, वरना तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। और सिर्फ गाने ही प्ले करने होंगे तो भाई तुम्हें कोई क्यों सुनेगा। देन मेक श्योर कि तुम अच्छे से बात करो, सच्चे से बात करो। मैं तो होगा कंफ्यूज कि भाई ऐसा कैसे, मैं ऐसे तो क्या कहूँ कि जिसकी वजह से उनको बहुत मज़ा आ जाए। ऐसी तो कैसी बात करूँ
क्या कहानी कह दूं अपने ही अंदाज में। तब से, उसी दिन से मैंने अपनी डेस्क पे जाके अपने लैपटॉप से, जो गूगल का पिकासो करके एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके ये टेक्स्ट लिखा, स्टोरी टेलर्स कॉर्नर। जो कि ये फ़ॉन्ट देख के मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट फिर भी 8-9 साल से यही है तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। फिर प्रिंटर से प्रिंट निकाली और फिर लगा दिया अपने डेस्क पे। फिर मैं बड़ौदा शिफ्ट हुआ तो बड़ौदा के डेस्क पे भी यही लगा दिया, स्टोरी टेलर्स कॉर्नर। थैंकफुली मुझे वहाँ भी एक कॉर्नर ही मिला था। फिर वापस अहमदाबाद आया, वहाँ पे अगेन कॉर्नर वाली सीट, और बस लगा दिया। पर फिर जब मैंने ऑफिस छोड़ी तो मैंने बोला अब ये कॉर्नर तो अधूरा हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो डेस्क भी नहीं है और कहानियाँ मैं कहूँगा कैसे। पर फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे पास डेस्क भी है और कहानियों की तो भरमार ही भरमार है, तो उस कागज़ के पत्ते को बड़े आराम से निकालो और उसी होल में ये दोनों पिन्स लगा दो। फिर देखो तुम्हारी कहानियाँ कैसे शुरू होती है। फिर मैंने आसपास देखना शुरू किया तो कितनी सारी कहानियाँ, मतलब ये लैंटर्न मैंने कहाँ से लिया था, कितने रुपए में लिया था, इसके लिए मैंने केरोसिन ख़रीदा था, फिर वो कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया था। फिर उसके नीचे जो स्टिकर है उसकी बात, फिर ये जो माला है वो मुझे किसने दी थी उसकी बात, ये जो चेन दिख रही है वो चेन एक्चुअली उसके नीचे एक बड़ी प्यारी सी घड़ी है, वो कौन से वीफएम मेंबर ने दी थी उसकी बात, या फिर ये फ्लैग ये मुझे किस दोस्त ने दिया था जो मैंने आज तक लगाए रखा है। फिर ये रेजन आर्ट मैंने कैसे सीखी, ये सिंगिंग बोल इससे मेरी मुलाकात कैसे हुई उसकी कहानी, ये घड़ी मुझे क्यों अब पसंद आने लगी है उसकी कहानी, ये मास्क का कैसे मैंने ईजाद किया उसकी कहानी, मतलब मास्क का मैंने ईजाद नहीं किया बट कटिंग में। फिर ये डिब्बा, ओ भाई साहब ये तो कहानियों का पिटारा है, बहुत 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 साल पुराना है ये डिब्बा। मेरे स्कूल टाइम से लेके अब तक ये डिब्बा मेरे साथ रहा है। मतलब मम्मी है ना मुझे इसमें खाखरे भर के देती थी। बाय द वे आज भी इसमें खाखरे ही हैं, मम्मी के हाथ के बनाए हुए मसाले वाले खाखरे, ओहो प्यार। और वो सारे ऐसे खाखरे हैं कि जो सिर्फ मैंने नहीं, मेरे स्कूल के दोस्तों ने, कभी कभार मेरे टीचर्स ने, फिर कॉलेज के फ्रेंड्स ने, फिर ऑफिस के फ्रेंड्स ने, सब ने खाए हैं। और सब ने खाते खाते जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो सारे एक्सप्रेशंस अलग अलग कहानी। ये इस डिब्बे की जुबानी, ये इस प्लांट की जुबानी, ये इस कड़े की जुबानी, ये इस रुद्राक्ष माला की जुबानी, सब की जुबानी। तो हाँ, कॉर्नर भले ही बदल गया, कहानियां भी बदल गई, पर कॉर्नर भी वही रहा और कहानियां भी चलती रही। दैट्स द मैजिक ऑफ अ स्टोरी टेलर्स कॉर्नर, दैट्स द मैजिक ऑफ अ स्टोरी टेलर, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ यू, द ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। सो हाँ, एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर, बस आपका अंदाज अलग है, पर आप हैं तो सही प्यारे से कहानीकार। तो बताइए क्या है आज की आपकी कहानी? बस यूं ही।